लोग सभी सीट जीत रहे हैं, 18 को 18 इस बार जीतने वाले हैं। ऐसा कोई बात नहीं, त्रिकोणीय तो छोड़िए, ये तो यहाँ तो एक तरफा है। काहे कि जिस तरह से हमारी सरकार 5 साल में काम किया है, खासकर यहाँ के गरीब जनताओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो उससे लोगों में एक लहर है। एक ही नारा है, हेमंत के लोबिन जी का बात है। उन्होंने 25 साल यहाँ से जरूर प्रतिनिधित्व किया झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन वो विकास का मुद्दे पर कभी काम यहाँ जो उम्मीदवार दिया गया है नए जरूर हैं, युवा हैं और लोगों में उत्साह है उनको लेकर के। उन्होंने तो विकास नहीं कर पाया, बल्कि बोरियों को बदल नहीं पाया, इसलिए वो खुद बदल गए और भाजपा में चले। जनता ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और उससे काफ़ी नाराज़ है। ये आपको इस बार का वोटिंग 20 तारीख का वोटिंग में आपको ये बात बीजेपी पार्टी से, तो यहाँ से पापा 2 बार एमएलए रहे और उस समय रहने के दरम्यान में उन्होंने क्षेत्र में जो विकास किया वो। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और झारखंड के कुल 43 सीटों पर चुनाव भी हो चुका है पहला चरण में। दूसरी चरण के चुनाव जो है बाकी सीटों पर होना है जो है 20 नवंबर को। अगर हम बात करते हैं खास करके संथाल परगना के बोरियो सीट का, तो बोरियो सीट में इस बार जो है बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस और बीजेपी में जो है आमने सामने का टक्कर है। मेरे साथ देख पा रहे हैं ये बोरियो की तस्वीर है, किस प्रकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कुछ करता है। ये लोग जो है अपने प्रत्याशी धनंजय सोरेन के पक्ष में जो है ये लोग लगातार, चाहे वो जनसभा हो या क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान हो या बाइक रैली, वो लगातार कर रहे हैं और लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि हेमंत सरकार का क्या कुछ उपलब्धि रहा है। और ख़ास करके अगर आज के दिन की अगर माना जाए तो बोरियो में आज जो है झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन का भी कार्यक्रम निर्धारित है लोबिन हमरों के पक्ष में। साथ ही साथ अगर हम जो है GMM की बात करते हैं तो GMM का भी एक रैली जो सभा यहाँ पर होना है। आखिर बोरियो सीट को लेकर इस बार जो है GMM की क्या तैयारी है, मेरे साथ सांसद प्रतिनिधि है, उनसे हम लोग जानेंगे। सर बताइए, अगर हम संथाल परगना के 18 सीटों की बात करते हैं तो बरहेट हॉट सीट माना जा रहा है। बरहेट के अलावे राजमहल और बोरियो में क्या तैयारी इस बार? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग 6 के 6 सीट जीते थे और इस बार तो वो मार्जिन और बढ़ेगा। 6 के 6 सीट जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन प्रचंड जीत हम लोग हासिल करेंगे। 18 सीट है दादा संथाल परगना में, क्या लगता है आपको 18 सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने सीट पर पा रहे हैं? हम लोग सभी सीट जीत रहे हैं, 18 को 18 इस बार जीतने वाले हैं। बोरियो में दादा समीकरण त्रिकोणीय माना जा रहा है, आमने सामने का टक्कर है। आप ही के घर से गए हुए जो है विधायक जो है बीजेपी का कैंडिडेट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा या आदिवासी के बीच में रहने वाले वो बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, त्रिकोणीय तो छोड़िए, ये तो यहाँ तो एक तरफा है। काहे कि जिस तरह से हमारी सरकार 5 साल में काम किया है, खासकर यहाँ के गरीब जनताओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो उससे लोगों में एक लहर है। एक ही नारा है, हेमंत दोबारा। तो वो नारा में सब इस बार पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा ही होने वाला है, इसलिए कहीं कोई त्रिकोणीय या दुकोणीय कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा हम लोग प्रचंड जीत इस बार हमको लगता है रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतने वाले हैं। सर, बोरियो में अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न गाँव में हम लोग भी दौरा करते हैं, तो लोगों का कहना है कि हमने बोरियो सीट को जो है GMM के झोली में दिया था, लेकिन जो बदलाव होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। बदलाव और विकास हुआ है, लेकिन जिस बनिस्पत होना चाहिए तो हो सकता है वो कमी है। लेकिन अगर देखा जाए जो भी काम हुआ है वो माननीय सांसद जो पिछले कोरोना के बाद से हम लोग जो कार्य किया है, बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है उस बीच में। और जहाँ तक लोबिन जी का बात है, उन्होंने 25 साल यहाँ से जरूर प्रतिनिधित्व किया झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन वो विकास का मुद्दे पर कभी काम नहीं किए। लोबिन हम तो कहते हैं दादा हम विकास किए, कहाँ विकास किया है आप दिखाइए। विकास उनका है नहीं, वो तो केवल नाच गान मेला यही समय उलझे हुए रहते थे। धनंजय सोरेन सर आपका जो प्रत्याशी है वो नया प्रत्याशी है, क्या लगता है कि इस बार जो है धनंजय सोरेन के पक्ष में कार्यकर्ताओं का किस प्रकार का उत्साह है? आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की अपनी सरकार के बीच जो है किन किन उपलब्धियां बता रहे हैं? लोगों में बहुत उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि नया कैंडिडेट है और लोगों में ये अपेक्षा है कि वो नए हैं तो बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लोग क्षेत्र का विकास करेंगे
और जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो किसी को भी हम लोग अगर टिकट दें तो वो जीत सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी ये कैडर पार्टी है। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान है और क्षेत्र में हम लोग अच्छा से काम करते हैं। सभी क्षेत्र में देखिएगा तो हम लोग के कार्यकर्ता एक्टिव है, इसलिए हम लोग कार्यकर्ता के बल पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कार्यकर्ता के बल पर ये चुनाव जीतेंगे। राजमहल में क्या स्टैंड है सर? राजमहल में कांटे की टक्कर माना जा रहा है। राजमहल में इस बार आप देखिए, जैसे आप तो न्यूज़ कवर करते होंगे, आप देखते भी होंगे, कितने लोग जो है, कितना हुजूम जो है बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो इससे आपको अपने ही पता चल जाएगा कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रचंड जीत हासिल करेगा राजमहल से भी। सर, चंपई सोरेन का इस कार्यक्रम होने जा रहा है बोरियो में। आप लोग भी बोरियो में जनसभा कर रहे हैं। चंपई सोरेन का आने से कहता है कि बोरियो में बदलाव जरूर होगा, क्योंकि संताल या झारखंड के पूर्व सीएम भी रहे हैं। वो कितना इफेक्टेड मानते हैं? देखिए, वो पूर्व सीएम रहे हैं जरूर, और वो बहुत छोटे कार्यकाल था उनका, और वो उनका प्रभाव इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि चंपई सोरेन, किसी से पूछिएगा भी चंपई सोरेन के बारे का प्रभाव कुछ नहीं है इस क्षेत्र में, इसलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे साथ सांसद प्रतिनिधि के अलावा अगर हम बात करें तो और भी कुछ करते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, किस प्रकार का रुझान है बोरियो में? लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किस प्रकार का जो है माहौल देखा जा रहा है? लोगों में उत्साह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, और बोरियो सीट हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा है, और इस बार हम लोग लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो उम्मीदवार दिया गया है नए ज़रूर हैं, युवा हैं, और लोगों में उत्साह है उनको लेकर के, क्योंकि 25 साल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से पहले यहाँ विधायक रहे, उन्होंने तो विकास नहीं कर पाया, बल्कि बोरियो को बदल नहीं पाया, इसलिए वो खुद बदल गए और भाजपा में चले गए। इसलिए यहाँ की जनता ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और उससे काफ़ी नाराज़ है। ये आपको इस बार का वोटिंग, 20 तारीख का वोटिंग में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ चुनाव के बाद लोबिन हेम्ब्रम यहाँ पैर रखने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगा। सर, आपके जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर लगातार जो आपके विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं लोबिन हेम्ब्रम, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो जो है डेमी कैंडिडेट है, माफिया पोषित कैंडिडेट है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आरोप कई तरह के लगते रहते हैं, और चुनाव जीतने के लिए विपक्ष कुछ भी करने को तैयार रहता है। आप देख रहे हैं झारखंड का चुनाव जीतने के लिए उन्होंने असम से मुख्यमंत्री को बुला रखा है, मध्य प्रदेश से बुला रखा है, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं झारखंड सरकार पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाते हैं, लेकिन असम में जब क्या बोले, मणिपुर में जब आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार और उसको पूरे क्षेत्र में उसको नेकेड घुमाया गया, बीजेपी के किसी नेता के द्वारा कोई बयान ना तो सिंपैथी उसके प्रति व्यक्त किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बोरियो सीट को लेकर, खास करके सर यहाँ पर आप लोग जा रहे हैं बीच में, जनता के बीच जो है झारखंड सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रख रहे हैं? झारखंड सरकार का कौन सा योजना ऐसा है जो धरातल पर इफेक्ट हो रहा है? सबसे ज़्यादा तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बेदाग मुख्यमंत्री को झूठा आरोप पर उसको जेल में डाला। उसका रोष हमारे बोरियो विधानसभा के या पूरे झारखंड के जनता पर है, और उसके विरोध में वो बदलाव का लहर है कि भारतीय जनता पार्टी जो हेमंत सोरेन को उन्होंने सताया है उसका बदला चुकाएंगे। और साथ ही उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री ने कई जन कल्याणकारी योजना चला रखा है, जिससे हमारे लोगों को डायरेक्ट लाभ मिला है। बिजली बिल माफ़ी योजना हुआ, यहाँ झारखंड के कई लाखों लोगों का बिजली बिल माफ़ हुआ है, बकाया बिजली बिल। दूसरी बात, हमारे
यहाँ झारखंड के जो लोग हैं उनका 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। साथ में हमारी माँ बहनों के लिए मैया समान योजना लागू कर दिया गया है, जो उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल रही है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं। 50,000 से 2 लाख तक का जो कृषि लोन है सरकार ने माफ़ कर दिया है। इससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं, क्योंकि उनको ये जो लाभ है वो डायरेक्ट मिला है, परिवार को, एक एक परिवार के सदस्यों को मिला है। इसलिए एक एक वोटर, झारखंड के एक एक वोटर हेमंत सोरेन के प्रति समर्पित हैं। और दोबारा, जैसा कि नारा चल रहा है झारखंड में, हेमंत दोबारा का नारा अभी बहुत प्रचलित है। दोबारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री दोबारा इस बार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा मेरे साथ और भी हैं जो यहाँ पर जो अगर हम बात करेंगे तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये जिस फैमिली से आते थे ताला मरंडी, वो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अगर हम बेटे की बात करते हैं तो वो हाल ही में वो जेएमएम ज्वाइन किए हैं। आखिर क्या वजह रहा है सर, आप बताइए। आप उस परिवार से आते थे जो नरेंद्र मोदी के परिवार से आप आते थे, क्या वजह रहा है कि आखिर आप बीजेपी छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी झारखंड वासी हैं, मैं सबों को जोहार करता हूं। मैं जिस जगह पर रहता हूं, हम लोग सब ज़मीनी स्तर पर बिलोंग करते हैं। रही बात बीजेपी पार्टी से, तो यहाँ से पापा 2 बार एमएलए रहे, और उस समय रहने के दरम्यान में उन्होंने क्षेत्र में जो विकास किया वो अच्छी हुई। लेकिन अभी जो बीजेपी का जो सिस्टम चल रहा है, अभी बाहर से इस जगह पर जो बड़े बड़े नेता थे उनको छोड़ करके बाहर से मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है बोरे के तौर पर। तो थोड़ा मेरा लगता है कि यहाँ पर जो पहले थी वो अब सिस्टम भाजपा में नहीं रही। जो क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको छोड़ करके वो लोग उस पार्टी से इसको खींचना, इसको गिराना। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल में डालना, बिना दोष के उसको जेल में डालना सबसे बड़ी झारखंड की जितने भी जनता हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको बेइज्जती महसूस हो रही है। जितने भी आदिवासी नेता हैं, ये जनता जो भी है, ये हम लोगों को एक बेइज्जती करवाने वाला एक बात हो गई ये चीज़। लेकिन क्या सर आपको लगता है कि आप बीजेपी छोड़ के जो जेएमएम में आए हैं, कैसे जो है नेता जो जेएमएम में आए हैं वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपके भविष्य क्या कहता है? क्योंकि अगर हम बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ताला मरंडी जेएमएम के संपर्क में थे, टिकट नहीं मिलने के कारण वो जेएमएम में रहा है, जेएमएम के संपर्क में आ गया है, उनका भविष्य खत्म हो गया। तो आप लोग क्या लगता है आपको कि आपका भविष्य क्या है जेएमएम में? मेरा हमेशा यही सोच रहा है कि यहाँ पर जितने भी जनता है उनका जो भी भविष्य है, उनका फ्यूचर है, उसका अच्छा रहे। यहाँ के जितने भी जनता हैं उनका स्तर ऊंचा रहे, यहाँ के एजुकेशन अच्छा हो, मतलब सब नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लेवल है सब अच्छे में वो लोग रहें, यही मेरा सोच है। और इसी को लेकर के मैंने जेएमएम ज्वाइन किया है। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उसकी नीति है, जो भी योजनाएं चल रही है, यहाँ की जो है सभी प्रकार के, सभी कास्ट के व्यक्ति को उससे बेनिफिट मिल रही है। इसलिए मैं इसको सराहनीय मानता हूँ। सर आप देखने में तो युवा लग रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं। आखिर आपके जो सरकार है अभी जेएमएम में, आप हेमंत सोरेन की सरकार रही है, युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया, किन उपलब्धि को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? अभी जो इससे पहले जो बीजेपी सरकार थी उसमें जो है एक बार भी जेपीसी नहीं हुआ। सिंपल सी बात, इतने सारे लड़के एजुकेशन लड़के पढ़े लिखे थे, इतने साल हो गए ये जो है जेपीसी एक बार भी नहीं निकली। लेकिन इस बार हुआ और बहुत लोगों ने ज्वाइनिंग भी किया। उसी तरह और भी एग्ज़ाम हुए, जैसे जेई एग्ज़ाम हुई, उसमें भी सिलेक्शन हुआ। तो इससे लड़का लोगों का जो है रुझान इसमें आ रहा है। कुछ उम्मीद इसमें लोगों को लग रहा है कि लड़के लोगों को कि इसमें हम लोग को करने से हम लोग का और फ्यूचर अच्छा होगा और वैकेंसी निकलेगी
अब मान के चलिए इससे पहले जो लड़के थे अभी उन लोग का जो है जॉब नहीं हुआ, तो इसके लिए तो लोग लाइफ ही लग रहा है कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन इसमें उम्मीद लड़का लोग को लग रहा है कि झारखंड में अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ, रोजगार मिलेगा। इसके अलावा और जो आप जा रहे हैं जनता के बीच किन प्रकार की समस्या पा रहे हैं, क्योंकि आप बाहुमूल क्षेत्र का भी दौरा करते हैं? यहाँ पर इससे पहले मान के चलिए 25 साल जो लोबिन हेम्ब्रम यहाँ पर थे, आपका जिस प्रकार की जो परेशानी है, सबसे पहले तो मानूंगा यहाँ पर एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन का जो भी परेशानी है वो चीज़ है। दूसरी बात है रोड है, मान के चलिए वहाँ पर लोग गाड़ी नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते वहाँ से लोग अगर तबीयत ख़राब है किसी कारणवश लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यही सब चीज़ है। एजुकेशन, स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, बहुत जगह यहाँ पर है, अभी नहीं खुल रही है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो सांसद महोदय हैं उनके माध्यम से बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह खुलवाए जा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ जैसे फिर भी अभी और हैं कि वो सब कार्य करने में लगे हुए हैं। और जो इस बार जो हेमंत सोरेन थे, कोरोना काल में जो काम डिस्टर्ब रहा, जिसके लिए थोड़ा कुछ विकास में भी दिक्कत हुआ और बहुत सारे उलझने के चलते थोड़ा सा विकास में ठप रहा। लेकिन मैं जितना दिन भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद में जितना दिन भी काम मिला उनको, उन्होंने सही ढंग से काम किया और यहाँ की जनता को ऊपर उठाने के लिए हमेशा हम लोग भरसक प्रयास करते रहे। वो चलिए, मेरे साथ जो थे ये मुन्ना मरंडी जी थे, जो अगर हम बात करते हैं कि इसका जो पापा है वो ताला मरंडी है और वो बीजेपी में काफ़ी लंबे समय रहे हैं, लेकिन वो अभी जो है फिलहाल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी संपर्क में, क्योंकि उसका बेटा की अगर हम बात करते तो उन्होंने जेएमएम ज्वाइन कर लिया। सीधे शब्दों में उनका कहना है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सरकार रहा है झारखंड में, उन्होंने विकास की जो योजनाएं, जो कथा जो धरातल पर जो है लिखा है, चाहे वो मैया सम्मान योजना को लेकर हो या इसके अतिरिक्त कई सारे योजना का लाभ जो है लोगों को सही तरीके से मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बोरियो सीट का जो चुनाव होने जा रहा है इस बार जो है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बोरियो सीट की अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उसका नाम है लोबिन हेम्ब्रम, जो काफ़ी लंबे समय तक जेएमएम से जो है विधायक भी रहे हैं, वो अब बीजेपी में है। और अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चेहरे हैं वो एक नया चेहरा है, लेकिन माना जाता है कि धनंजय सोरेन का जो है जन सरोकार से अच्छा नाता रहा है, लोगों के बीच उस अच्छी पकड़ है और वो आदिवासी समाज के लोग उसको जो है चाहते भी हैं। लेकिन जो है क्या कुछ बदलाव होता है, यहाँ के लोग, यहाँ के जनता का निर्णय क्या होता है और किसको यहाँ से विधायक चुन के वो विधानसभा के पटल तक भेजने का काम करता है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।